अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज पीयूसीआईटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 2 आप देख रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे प्रोपोर्शन के हवाले से। बड़ा सिंपल सा लेक्चर है, तो जल्द से जल्द इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से मैथ में पढ़ा होगा। सिर्फ मैंने आपको बताना है कि एमसीक्यूज़ आपको किस टाइप के आएँगे, ठीक है? तो आपको इस टॉपिक में से जो है 1 या 2 एमसीक्यूज़ लाज़मी आ जाएँगे, ठीक है? तो एक एमसीक्यू 4 नंबर का होगा आपके एंट्री टेस्ट में। तो ध्यान से देखना है आपने, बस इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रोपोर्शन आपको सिंपल पता है कि जब आप 2 रेशियोज़ को क्या करते हैं, इक्वेट करवाते हैं, ठीक है? यानी आपके पास ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो आपको पता है उसमें ओवर में आ जाते हैं। तो जब आप 2 रेशियो को इक्वेट करवाते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ए रेशियो बी, सी रेशियो डी। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो प्रोपोर्शन का साइन आता है इस तरह से, ठीक है, 4 डॉट्स। तो ये तो आपको पता है। अब हमने देखना है कि बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है? तो बेसिक टर्म्स ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो आपको पता है जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला होता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। और जो आपके पास ये टर्म है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीन। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसके अलावा ये आपके पास यहाँ आपको कांस्टेंट क्या है, 4 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यूज आता है, वो कहता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आपके पास इस तरह से ना आपको 3 कांस्टेंट दिए होंगे, 3 वैल्यूज दी होंगी। तो देखें, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स। ये आपके पास जो होगा ना, 4 अननोन होगा जो कि आपने कैलकुलेट करना होगा। आएगा किस तरह से, आप फर्स्ट करें, आपको एक चीज आ गई 2 4 एंड 5, ठीक है? और ये 3 डिजिट या कोई से भी 3 डिजिट आपको देते हैं और वो कहते हैं कि इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें। तो ये आपके पास मेन फॉर्मूला है, ठीक है? तो देखें, इसमें आप किस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल ए रेशियो बी का मतलब ए ओवर बी। उसके बाद इसके जो आप लिख सकते हैं सी रेशियो एक्स का मतलब आप लोग लिख सकते हैं सी ओवर एक्स। अब ये जो एक्स होगा ना, ये आपने लेट किया हुआ है, ये आपने कैलकुलेट करना है, ये आपकी फोर्थ टर्म है, ठीक है? तो आपने निकालना भी है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो सिंपल पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू बी और तीसरी वैल्यू सी, ठीक है? तो इस तरह से पुट करेंगे ए बी सी, तो ए बी सी। तो इसको आप लोग पुट करके आगे आंसर निकाल सकते हैं, ए बी की जगह 4 इक्वल टू 5 ओवर एक्स, ठीक है? तो सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 2 द 4, 2 लिखे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 बन जाएगा, एक्स इधर आए तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। और ये एक्स क्या था, बेसिकली फोर्थ पर क्वेश्चन था, आपने फोर्थ पर क्वेश्चन ही निकालना था। यानी वो सिर्फ आपको कोई 3 डिजिट दे देगा, कह देगा कि फोर्थ पर क्वेश्चन निकालें। तो फोर्थ वाला आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है, एक्स या कुछ भी एक्स वाई जी में से, और वो आपने क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है इससे, ठीक है? यानी लास्ट पर आपने एक्स रखना है जो आपने टर्म फाइंड आउट करनी है। फोर्थ पर क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगर वो आपको कहते हैं थर्ड पर क्वेश्चन, तो थर्ड पर क्वेश्चन का आप लोग स्ट्रक्चर देखिए। इसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें दी होंगी, ठीक है? ए रेशियो बी पर क्वेश्चन, बी रेशियो एक्स, यानी कि ये आप थर्ड पर क्वेश्चन है। और आपके पास ए और बी, यानी जो सेकंड पर क्वेश्चन है ना, वो उसने आपको 2 दफ़ा दी होगी। मतलब फर्ज करें वो आपको कहता है कि आप क्या करें, 2 एंड 4, ये 2 डिजिट हैं, ठीक है? अब वो कहता है कि कोई से भी 2 डिजिट दे देता है, यही 2 डिजिट फर्ज करें उसने आपको पेपर में दिए एमसीक्यूज में, और कहता है कि इसकी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें। हम इसकी थर्ड प्रोपोर्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपने स्ट्रक्चर को जो है वो ज़हन में रखना है। तो देखें, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो एक्स। तो सिंपल आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास क्या है, बी है। तो इसका मतलब 2 ओवर 4 इक्वल टू, फिर बी की जगह जो बी क्या 4 है, 4 ओवर एक्स। यानी यहाँ पर आपने अगर थर्ड प्रोपोर्शन आता है, तो जब थर्ड प्रोपोर्शन में आपको वो 2 वैल्यू देगा, ठीक है? अब ये आपने जहन में रखना है क्योंकि वहाँ तो आपके पास 3 वैल्यू थी, चौथी आपने सिंपल एक्स सेलेक्ट करके वो फाइंड आउट कर ली। यहाँ आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन में 2 वैल्यू गिवन है। स्ट्रक्चर आप जहन में रखें कि लास्ट पर आपने जो फाइंड आउट करनी है वो रखी, और यहाँ पर मीन के अंदर आपने b1 यानी दूसरी वैल्यू रखी, यानी कि जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपकी 2 दफ़ा लिखी जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखें, तो फाइंड आउट करना तो बच्चों का काम है। a ओवर b, b ओवर x, 2 ओवर 4, 4 ओवर x, यानी जो उसने 2 वैल्यूज दी उस लिहाज से पुट करके
तो आगे इसका आपने क्या करना है, सिंपल इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि हमारा क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन। और जो आपके पास मीन प्रोपोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन भी। ठीक है, यानी वो आपको कहता है मीन प्रोपोर्शन निकाल लें या सेकंड प्रोपोर्शन निकालें, तो ये स्ट्रक्चर आपने क्या रखना है, जहन में रखना है। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर आपके पास मीन के अंदर से दूसरी वैल्यू दी हुई थी। अब यहाँ पर ए रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स, यानी जो आपने फाइंड आउट करना है ना वो मीन पे आ गया, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन निकालनी है। सेकंड प्रोपोर्शन रेशो बी, यानी कि आपके पास एक वैल्यू स्टार्टिंग में भी है, दूसरी वैल्यू लास्ट पर। यानी फर्स्ट करें वो आपसे कहते हैं 3 एंड 5 का क्या करें, मीन प्रोपोर्शन निकालें या आप सेकंड प्रोपोर्शन निकालें। ठीक है, तो जब वो आपको ये दो वैल्यू देने के बाद वो कहते थे कि मीन या सेकंड प्रोपोर्शन निकालें, तो फिर आपने इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। ठीक है, वो आपको ये स्ट्रक्चर तो नहीं देगा, वैल्यू दो ही देगा। और अगर वो आपको दो वैल्यूज देकर कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, तो फिर आपने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक करना है। ठीक है, बस यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके आपने ये देख लेना है। तो देखिए हम इसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, ए अवर एक्स इक्वल टू एक्स अवर बी। अब यहाँ पर ये कि ए की जगह आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स और एक्स ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये फाइंड आउट करने बी की जगह 5 आ जाएगा। पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू बी हो गई। अब वहाँ पर थर्ड में फर्क ये था कि आपके पास ए ओवर बी ओवर 4, यानी कि यहाँ ही दूसरी वैल्यू आ गई थी और फिर यहाँ एक्स नीचे आया था। यहाँ आपके पास ये पहली वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट थी है, और ये आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें आपके पास क्या होगा, बेसिकली आप इसको जब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे आप कह लें, तो क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए 15, क्योंकि आपने एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर नहीं निकालना। तो आप इसका जब इस तरह से करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 15, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये तो आपको सॉल्व करना आता है, आपने 10th में भी इस तरह के क्वेश्चन बने, बाकी आप 6 7 में भी मीन पर क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, तो इसलिए सॉल्व आप लोग कर लेंगे। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यूज आपको किस तरह से आएगा। दो कोई उसने वैल्यू दे दी, वो कहता है मीन फाइंड आउट करें, तो ये स्ट्रक्चर आपने देने में रखना है। ठीक है, मैं आपको इजी वर्डिंग के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज आपने देनी है। थर्ड प्रोपोर्शन, अगर वो कहता है कोई यही चाहे दो डिजिट आपको दे देते हैं, वैल्यूज दे देता है, कहता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो फिर आपने ये स्ट्रक्चर जहन में रखना है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करने से आगे सॉल्व करेंगे। एक्स की जो है आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपके पास अगर वो कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, तो ये स्ट्रक्चर जहन में रखना है आपने। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप, और वैसे भी इसमें से प्रोपोर्शन के टॉपिक में से एक एमसीक्यूज तो आपको लाजमी आता है। ठीक है, तो 4 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, आपने कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं करना, 140 मार्क्स इंशाल्लाह आपने गेन करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।